हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ की इस वीडियो में जेपीएससी और जेएसएससी के लिए झारखंड जीके से एक लाइव टेस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ तक कि जेपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव टेस्ट। इस टेस्ट को देखकर आप अपने आप को जज कीजिए, आपको कितने सवालों का उत्तर पता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें आगे बढ़ने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, तो मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? गाधीपुर, कुकरा, सोंगल या सागला? तो मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कुकरा। तो मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा एक अन्य नाम था मुगल काल में, कुकरा या तो खुखरा। तो कुकरा या खुखरा जो था मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को जाना जाता था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, तो झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झारखंड के पुरुषों के द्वारा फेस्टिवल और शादी के दौरान तलवार और ढाल के साथ कौन सा डांस किया जाता है? पाइका, फकुआ, अग्नि, झूमर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाइका। तो पाइका झारखंड के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? फेस्टिवल और शादियों के समारोह में। किसके साथ? तलवार हो या तो ढाल के साथ। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग जो झारखंड के हैं वे कौन सा खेल के खिलाड़ी रह चुके हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी, हॉकी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सिलवानुस डुंगडुंग जो है हॉकी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी खेल से संबंधित है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? तो झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पे है? जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, गिरिडीह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। तो झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर जो है जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर बसा है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में त्रिकुट की चोटी कहाँ पे स्थित है? दुगढ़ा, पारडी, देवघर, रामगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिकुट की पहाड़ी जो है देवघर में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? देवघर में। और देवघर में ही वेदनाथ धाम स्थित है, ये भी माइंड में रखिए। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति कौन से नदी से होती है? अजय, घाघरा, कांची या शंख? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांची नदी से। तो दसम जलप्रपात की उत्पत्ति जो है कांची नदी से होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। बंगम माझी नेता थे और ये सवाल जेपीएससी में पूछा गया है। तो बंगम माझी किसके कौन से आंदोलन के नेता थे? हरिबाबा आंदोलन, सत्य धर्म आंदोलन, सपाहोड़ आंदोलन या तो सरदार आंदोलन? तो बंगम माझी जो थे सपाहोड़ आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और यह सवाल जेपीएससी में पूछा गया था। तो बंगम माझी सपाहोड़ आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत क्या था किसने? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? जतरा उरांव, शिबू उरांव, ठेबले उरांव? इनमें से कोई नहीं। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव ने किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत से जगह आपको जतरा उरांव ना देके जतरा भगत दे आ रहा है, दोनों एक ही है। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव या तो जतरा भगत ने किया था। कब किया था? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी, ये भी माइंड में रखिए। और ठेबले उरांव ने कौन से संगठन की स्थापना किया था? तो ठेबले उरांव ने किसान सभा का गठन किया था। तो किसान सभा का गठन किसके द्वारा? ठेबले उरांव। लेकिन सवाल में क्या था? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव ने की। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोन्हा, हुंडरू, दसम या बूढ़ागाग? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो कौन सा है? तो बूढ़ागाग। तो बूढ़ागाग जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और बूढ़ागाग जलप्रपात जो है कौन से नदी पे है? तो बूढ़ागाग जो जलप्रपात है बूढ़ागाग नदी पे स्थित है। और बूढ़ागाग जलप्रपात का एक अन्य नाम क्या है? लोथ घाघ जलप्रपात। तो बूढ़ागाग या लोथ घाघ जलप्रपात एक ही है और जो बूढ़ागाग नदी पे स्थित है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल,
तो झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी प्रदेश, स्वर्णरेखा घाटी प्रदेश, राजमहल पहाड़ी प्रदेश या तो पलामू प्रदेश। तो झारखंड में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में। तो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, राजमहल की पहाड़ी झारखंड के कौन से जिले में है? तो राजमहल की पहाड़ी की बात करें तो झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। तो ये भी नोट कीजिए। अगला सवाल क्या है, और ये सवाल जेएसएससी एसआई में पूछा गया था। तो देवघर में वैद्यनाथ मंदिर भारत के कितने शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है और वह कितने शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है? तो देवघर में जो वैद्यनाथ मंदिर स्थित है, तो भारत में टोटल ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर का वैद्यनाथ मंदिर भी है। और शक्तिपीठों की संख्या कितनी है भारत में? तो भारत में टोटल शक्तिपीठों की संख्या 51 है, यानी कि 12 51 किस में है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देवघर में वैद्यनाथ मंदिर भारत के 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है, साथ ही वह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की कौन सी जनजाति को दिया जाता है? संथाल, खरवार, सबर या इनमें से कोई नहीं। तो स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की कौन सी जनजाति को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबर जनजाति को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की सबर जनजाति को दिया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत राज्य में कौन सा स्थान है? छठा, सातवां, पांचवां या तो आठवां? और ये सवाल जेएसएससी में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सातवां स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में सातवां स्थान है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन झारखंड का एक धनुर्धर नहीं है, यानी कि झारखंड का एक तीरंदाज नहीं है? तो मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी या तो अरुणा मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणा मिश्र। तो अरुणा मिश्र जो है झारखंड की तीरंदाज नहीं है, लेकिन अरुणा मिश्र झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये तीरंदाज नहीं है बल्कि वे एक मुक्केबाज है। तो सवाल के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों जो है मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो या तो और दीपिका कुमारी झारखंड की तीरंदाज हैं, लेकिन अरुणा मिश्र झारखंड की ही है लेकिन तीरंदाज नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा सवाल के अनुसार। अगला सवाल देख लेते हैं। यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है, तो पशुओं के लिए कौन सा त्यौहार माना जाता है? बंदना, जनी शिकार, रोहिणी, हालपुनिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बंदना। तो बंदना जो है पशुओं से संबंधित त्यौहार है, तो यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जनी शिकार जो है महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, और इसमें जितने भी जनजातीय महिलाएं हैं वे पुरुषों के वस्त्र धारण करके शिकार करने जंगल की ओर निकल जाते हैं। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा सवाल के अनुसार, डी गलत है, सी भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पशुओं से संबंधित त्यौहार बंदना है। अगला सवाल। तो प्राचीन काल में इसे राजा कटंगदेव द्वारा शासित बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से किसको जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है सिमडेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो प्राचीन काल में राजा कटंगदेव द्वारा शासित बीरू कैलाशपुर परगना के रूप में सिमडेगा को जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं अब। तो झारखंड उत्तर में कौन सी राज्य की सीमाओं से लगा है? तो अरे अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल जेएसएससी में पूछा गया कई बार। इस झारखंड की चौहदी से संबंधित। अब मान लीजिए यहाँ झारखंड है, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो उत्तर में बिहार है। पूर्व में कौन है? पूर्व में पश्चिम बंगाल है। दक्षिण में कौन सा राज्य है? ये भी दक्षिण में ओडिशा है। तो पश्चिम में कौन सा है? अब तो पश्चिम में कौन सा राज्य है? यूपी है। और यूपी से लगा हुआ एकमात्र राज्य को जिला कौन सा है? झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो यूपी से लगा हुआ है? ये सवाल बहुत से साल पहले जेएसएससी में पूछा था, आपको बताना है। यूपी से लगा हुआ झारखंड का एकमात्र जिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला सवाल क्या है? सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की एक नई महत्वपूर्ण खनिज का भंडार गृह कौन से परगना में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला सर, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम या उपयुक्त सभी, यानी कि कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरयुक्त सभी में। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए, बोकारो किसके लिए मशहूर है? इस्पात संयंत्र के लिए, जो एशिया की सबसे बड़ा है और कौन से देश की सहायता से बना है? तो इसका सवाल का कहने का अर्थ सीधा सीधा है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन से देश के सहयोग से हुआ है? सोवियत संघ, अमेरिका, जापान या जर्मनी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए रूस भी दिया जाता है तो रूस नहीं होगा, पहले सोवियत संघ है, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और 15 अन्य छोटे देशों में देश का निर्माण हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोवियत संघ। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। यह सवाल जेएसएससी और जेपीएससी में कई बार पूछा भी गया है। अगला सवाल, नीलांबर और पीतांबर नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, ये कौन से जनजाति के नेता थे? तो नीलांबर पीतांबर का जनजाति बताना है, संथाल जनजाति, खरवार जनजाति, सबर जनजाति या इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करके बताना है नीलांबर पीतांबर का कौन सी जनजाति से बिलोंग करते थे, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगला सवाल देखते हैं। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है, तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला कौन सा है? लोहरदगा, चतरा, पाकुड़ या कोडरमा? तो इसका सही आंसर है पाकुड़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए पाकुड़ जो है मशहूर जिला है, और 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, यह भी माइंड में रखिए। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है, तो चित्रकला की शैली नहीं है उरांव भित्ति चित्र, जादव पटिया, लहसुआ, संथाली भित्ति चित्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लहसुआ। तो लहसुआ जो है चित्रकला की एक शैली नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सवाल के अनुसार हो जाएगा। बाकी बात उरांव भित्ति चित्र, जादव पटिया या संथाल भित्ति चित्र जो है चित्रकला की शैली है, और जादव पटिया जो है कपड़े के टुकड़े पर चित्रकारी की जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। तो मेथेन बांध निम्न में से स्थित है, तो मेथेन बांध किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, रांची, धनबाद, जमशेदपुर? तो मेथेन बांध जो है कहाँ पे स्थित है? धनबाद में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो मेथेन बांध जो है धनबाद में स्थित है, जो और मेथेन बांध का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? डीवीसी के द्वारा किया गया है, डीवीसी के अंतर्गत कार्यरत है। अगला सवाल, अरुणा मिश्र हैं एक भारतीय, तो अरुणा मिश्र कौन से खेल से संबंधित है? धनुर्धर, मुक्केबाज, भारोत्तोलक या हॉकी खिलाड़ी? तो अरुणा मिश्र जो है एक मुक्केबाज है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अरुणा मिश्र झारखंड के कौन से जगह से बिलोंग करते हैं? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, तो जमशेदपुर के निवासी है अरुणा मिश्र, जो एक भारत के मुक्केबाज हैं। अगला सवाल क्या है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? तो अल्बर्ट एक्का की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, कारगिल युद्ध या भारत चीन युद्ध? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत पाक युद्ध 1971 में अल्बर्ट एक्का की मृत्यु हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे झारखंड से संबंधित एक लाइव टेस्ट। आप इस टेस्ट को देखकर अपने आप को जज कर सकते हैं, और लास्ट में आप कमेंट करना है कि जितने भी सवाल थे इनमें से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।